त्रिवेणी संगम प्रयागराज। सूर्य की लालिमा आकाश में चारों ओर अपना सुनहरा कलर बिखेर रही है। वह इस संगम में गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ मेल होता है, जिसको संगम कहा जाता है, इनकी किरणें सूर्य की ऐसे प्रतीक हो रही है जैसे कि कोई सुंदर मनमोहक दृश्य आपके समक्ष है और आप उसको देखकर मन ही मन उत्साहित एवं आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे दृश्य मन को मोहित कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश एवं मोक्षदायक माना जाता है तथा यहाँ पर कुंभ मेले का केंद्र भी है और 12 वर्ष में यहाँ पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला, जहाँ लाखों श्रद्धालु की डुबकी लगाते हैं। संगम के सबसे करीब रेलवे स्टेशन प्रयागराज संगम है, जहां से देश में सभी राजधानी एवं बड़े स्टेशनों से ट्रेन की सीधा आगमन है। संदीप निषाद। जब महाकुंभ वहाँ पर हुआ था तो इस वक्त नाव का क्या चल रहा था सीट? नाव का बहुत अच्छा जो भी हुआ, मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना व्यवस्था किया, हर एक जगह पे बहुत सुविधा दिया। मेले का जो भी था, ये अफवाह फैलाया गया था कि इतना घटना घटी या कुछ भी हुआ, ऐसा कोई बात नहीं था। नाव का जो चार्ज लिया जा रहा था उस वक्त कितना था, अभी कितना है? देखिए, उस समय यात्री आया करते थे, अपने से पैसा दिया करते थे, किसी से बात नहीं हुआ करता था कि आप इतना पैसा दीजिए, उनसे इतना पैसा लीजिए, ऐसा कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं था कि यानी यात्री अपनी इच्छा अनुसार देते थे, अपने इच्छा अनुसार देते थे। वैसे कोई रेट डिसाइड किया था गवर्नमेंट की तरफ से? जी, योगी जी ने 75 रुपये सरकारी रेट था, 90 रुपये कर दिए थे और रेट के हिसाब से ही लिया जाता था। प्रयागराज संगम का महत्व पौराणिक कथाओं के अनुसार इस प्रकार से है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी, जिससे यह स्थान अमृत समान पवित्र हो गया है। प्रत्येक सनातनी हिंदू एवं भारतीय को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य ही यहाँ पर आकर दर्शन एवं स्नान करना चाहिए। इससे हमें मानसिक रूप से शांति एवं सुख प्राप्त होता है, जो आध्यात्मिक है। बोलो त्रिवेणी मैया की जय। मैया आप उसमें चले जाओ। पहने रहो मैया, आंधी नहीं आ रही, आप उड़ जाएंगे। हाथ में फंसा है ना तो नहीं निकलेगा। मैं अभी फेंक के चेक कर दें आपको। लगाए रहो बस, वही हाथ ऐसे बांध लो, नहीं निकलेगा, बेल्ट के चक्कर पड़ेंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होते हुए गंगा में। और सरस्वती का कुंड ये किले के अंदर से है, वहीं से गुप्त धारा आती है। जैसे सब्जी में नमक नहीं दिखाई देता, उसका अस्तित्व रहता है ना नमक का, तो वैसे वाला सिस्टम है यहाँ। उन्हीं के नाम से यहाँ त्रिवेणी भेंट में 3 नारियल डाला जाता है। अपना लेके डालो, स्नान करो, नाव में बैठो वापस आने के। और जहाँ नहाओगे वहाँ ज़मीन नहीं, 2 नाव के बीच में तखत डाल के बनाया गया, आराम से स्नान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ भी मांगने 40-50 रुपये मांगते हैं, बिल्कुल देना नहीं है। एक आदमी का 30 रुपये लगता है। बहुत महंगा। देखो कि ब्राउन कलर की अक्षय वट में
जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप प्रकृति के बहुत करीब आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद प्रकृति का सौंदर्य एवं मधुर पंछियों की सुरीली आवाज़ आपको अपने ओर आकर्षित करती है। बताइए। आपका वो रामर कोयल, बाद में अयोध्या है, अच्छा। बाद में अपना है वो देखना पड़ा है, बोरा देखना पड़ा है, बाद में नदी है, बम्बई नदी, यमुना नदी, वही नदी है। शेप में बांध में डाल दिया, बाद में जाड़ेगा। दर्शन कर लिया आपने? हाँ, दर्शन कर लिए? दशहरा स्नान कर लिया? स्नान अयोध्या नहीं है, अयोध्या। अच्छा। अयोध्या ना जाएगा। शाम किया, पूजा किया, पाठ किया, वन को गए। वन पूरा हुआ, दोबारा ये पहला पिंड हमारा, दूसरा काशी में, तीसरा गया में, कब राजा दशरथ वैकुंठ गए। यही है भाई यहाँ का पूरा इतिहास। बड़े हनुमान जी का मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की 20 फीट की लंबी प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है। इसे बंदवा हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि संगम स्नान के बाद इनके दर्शन से ही तीर्थ यात्रा पूरी होती है।